The Little Girl. This is a chapter 3 of Beehive. ये एक छोटी बच्ची के बारे में है और वो जो है अपने फादर से बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती है। ठीक है, तो वो अपने फादर से हेजिटेट होती है, क्या क्या रीजंस हैं उसके, है ना, और कैसे कैसे वो जो है अपने आप को एनकरेज करती है और बाद में उसके और फादर के बीच में लव क्रिएट होता है ना। तो ये इसी चीज़ के बारे में है। तो एक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, बिफोर यू रीड, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप लोग जानते हो कि आपके पेरेंट्स आपको अब ज़्यादा अच्छे से जानते हैं या जब आप छोटे थे तब आपको अच्छे से जानते थे? हम्म। देखो, पेरेंट्स तो खैर हमेशा सेम ही रहते हैं, है ना। वो जैसे हमें पहले जानते थे वैसे ही अब जानते हैं, लेकिन हम बचपन में उनको अच्छे से नहीं जानते थे। बचपन में हम लोग नहीं जानते थे, और लेकिन अब हम जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। बचपन में क्या होता था, पेरेंट्स गुस्सा भी करते थे, मारते थे, पीटते थे, डांटते थे और खुश भी रखते थे। हम वजह नहीं समझ पाते थे कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, है ना। क्यों पापा गुस्सा कर रहे हैं, अब पापा खुश क्यों हैं, क्यों पापा डांट रहे हैं। मतलब बचपन में हम चीज़ें या कहें रीजंस हम नहीं जानते थे, है ना। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हम पेरेंट्स को जानते हैं अच्छे से, हम सिचुएशंस को भी समझते हैं। ठीक है। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आप अब वो सभी रीजंस अच्छे से समझ पाएंगे जिनकी वजह से वो गुस्सा करते थे पहले, है ना। पहले उनका गुस्सा करना आपको सिर्फ गुस्सा दिखता था, आप लोग वजह नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। लेकिन अब आप अच्छे से जानते हो कि कोई गुस्सा क्यों कर रहा है, यानी आपने कुछ गलत किया होगा। ठीक है, और वो आपसे खुश क्यों है, क्योंकि आप उनकी बातें मान रहे हो, ओबे कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, है ना। ये सब रीजंस होते हैं। This story about a little girl whose feelings for her father changes from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल गर्ल के बारे में है, whose feelings, उसकी जो अपने फादर को लेकर जो फीलिंग्स हैं, जो सोच है, जो विचार है, वो चेंज हो जाते हैं फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। यानी पहले वो बहुत डरती थी, हेजिटेट करती थी कोई भी बात बोलने के लिए, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग में चली जाती है और समझने लगती है अपने फादर को, उनकी कंडीशंस को, है ना। और ये हर होम में होता ही है जनरली। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, to the little girl he was a figure to be feared and avoided. बच्ची के लिए ही का मतलब है उसके फादर। उसके जो फादर थे ना, वो एक डरावने पर्सन के बराबर थे। यानी कि उसको अपने फादर को देखकर बहुत डर लगता था। उसे उस पर्सन में अपने फादर नहीं दिखाई देते थे, बल्कि एक डरावना व्यक्ति नजर आता था, है ना। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह उसके फादर जब वो सो रही होती थी उसके रूम में आया करते थे, है ना, और उसको किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर।
और उसे पता होता था कि पापा ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए मिलने आए हैं, तो वो गुड बाय बोलकर मतलब चली जाती थी, है ना, या अपने फादर को गुड बाय बोल देती थी, ठीक है। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसे बहुत ही खुशी और बहुत ही रिलीफ यानी आराम फील होता था। कब? जैसे ही वो अपने फादर के गाड़ी की जाने की आवाज़ सुनती थी ना, जैसे पापा ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी जो गाड़ी की आवाज़ है, नॉइज़ है, वो धीरे 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 धुंधली होती जाती थी, यानी कि पापा दूर तक चले गए। इसको बहुत ही आराम और बहुत ही रिलैक्स फील होता था कि थैंक गॉड पापा गए, है ना। क्योंकि ये जब पापा पास होते थे, फादर पास होते थे, तो इसको डर लगता था, तो उनके जाने से इसको बहुत ही रिलैक्स फील होता था। इन द इवनिंग, अब शाम को क्या होता था, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आए, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। वो सीढ़ियों के पास आ जाया करती थी और दूर वहीं पर खड़ी होती थी और आवाज़ सुनती थी कि पापा आते हैं। और आवाज़ें आने लगती हैं, वो मतलब बोलते हैं कि ब्रिंग माई टी इनटू माई ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय लेकर आना, है ना। हैजंट द पेपर कम येट, क्या पेपर नहीं आया है आज? अ, मतलब इस तरह के ऑर्डर पापा दिया करते थे, है ना। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आर देयर, और मम्मा से बोलते थे कि जाओ और चेक करना मेरा पेपर आया है या नहीं, अगर आया है तो ले आओ। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स भी ले आना। अब फादर जब ऑफिस से आते हैं तो वो थके हुए होते हैं, है ना, तो इस तरह मतलब वो बोलते हैं, हर काम करवाते हैं वो। कीजिया लड़की का नाम है, ठीक है। मदर वुड कॉल टू हर, मदर बोलती है कीजिया, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक अ फादर्स फूड्स। मदर कहती है कि कीजिया, आप अच्छी लड़की हो ना, अच्छी बच्ची हो, तो पापा के शूज़ जो है वो उतारो उनके, ठीक है, जाओ पापा के पास। वो बहुत डरती है, वो बहुत हेजिटेट होती है अपने फादर के पास जाने के लिए। ये समझ लो उसे ज़बरदस्ती भेजा जाता है ना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयरकेसेस, मोर स्लोली विल अक्रॉस द हॉल। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है, बहुत धीरे धीरे, और धीरे से वो मतलब हॉल में जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से जाकर वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बहुत ही शांत है और डरी हुई है वो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रीज़न क्या है, इतना डर क्यों रही है वो। अभी पता चलेगा रीज़न क्या है। By the time he had his spectacles on and looked at over them in a way that was terrifying to the little girl. जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि फादर बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पेक्टिकल्स लगाया हुआ है और मुझे ही घूर रहे हैं, देख रहे हैं इन अ वे, और इस तरह देख रहे हैं दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो मुझे डरा रहा है, उनका देखना मुझे डरा रहा है, मुझे डर लगता है। वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अब पापा बोलते हैं कीजिया बेटा जल्दी आओ और फटाफट मेरे जूते उतारो और बाहर रख कर आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छी बच्ची नहीं हो? अब बेचारे की आवाज़ भी नहीं निकलती पापा के सामने। बोलती है कि आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता, मतलब इस तरह वो बोल देती है ना। देख रहे हो कितना हेजिटेट करती है वो, अटरली मतलब फ्लटर करती है, उसकी जुबान जो भी कहें मतलब ठीक से नहीं बोल पाती वर्ड्स को। यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब फादर बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता,
अच्छा, अगर तुम इस तरह हकलाकर बोलोगी तो मम्मा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी, इसलिए नॉर्मल वो नॉर्मल बोला करो, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कीजिया जो है ना वो कभी भी हकलाती नहीं है। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वो दूसरों के सामने नॉर्मल बात करती है, हकलाती नहीं है, ना ही उसका मतलब हेजिटेशन होता है इतना ज़्यादा। had quite given it up but only with father। लेकिन न जाने क्यों फादर के सामने उसके साथ ऐसा होता है। मम्मी से, दादी से, बाकी सब से वो नॉर्मली बात करती है, लेकिन फादर के सामने वो जो है हकलाने लगती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि वो शब्दों को कहने पर जोर डालती है, डर की वजह से ऐसा होता है उसके साथ। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट। अब उससे पूछा गया कि क्या क्या बात है, तुम बड़ी ही उदास नजर आ रही हो। मदर, आई विश यू taught this child to not to appear on the brink of suicide। अब फादर बोलते हैं कि क्या बात है कीजिया, क्यों परेशान हो। अब फादर मदर से कहते हैं कि अ, मुझे लगता है कि बच्चे को इतना उदास नहीं होना चाहिए कि ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि कहीं वो सुसाइड कमिट ना कर ले, डिप्रेशन में ना हो। इतना इतनी उदासी अच्छी बात नहीं है। हेयर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। कीजिया, मेरा चाय का कप लेकर आना। मतलब जो फैमिली है ना वो उसको इन्वॉल्व कर रही है, सबसे बात करे, वो घुले मिले, है ना। लेकिन कीजिया जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, है ना। वो घुल मिल नहीं पा रही है, वो शांत रहती है ज़्यादातर टाइम तक। ही वॉज सो बिग। अब वो डिस्क्राइब कर रही है, मतलब अपने फादर के बारे में बताती है कि ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े हैं। हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ। उनके हाथ काफ़ी बड़े हैं। अब देखो बच्चे से कंपैरिजन करेंगे तो बड़े लगेंगे ही, है ना। हाथ बहुत बड़े हैं, गर्दन लंबी है, और स्पेशली उनका माउथ, जो माउथ है वो बहुत बड़ा लगता है व्हेन ही यार्न, जब वो उबासी लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट। उनके बारे में सोचना बराबर है बिल्कुल किसी जियांट के बारे में सोचना। जियांट मतलब किसी बड़े राक्षस के बारे में सोचना। जैसे राक्षस होते हैं ना, बड़े बड़े मुंह वाले, ऐसे लगते हैं फादर। अब इन सबको देखकर इसी वजह से उसे डर लगता है थोड़ा, है ना। अब नॉर्मल शेड्यूल था, संडे को थोड़ा डिफरेंट होता है। संडे को पापा का ऑफिस नहीं होता है, तो ऑन संडे afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with the father and mother। अब संडे को क्या होता है, उसकी जो दादी है, दादी उसको कहती है कि जाओ बेटा ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो, थोड़ा उनसे फ्रैंक हो जाओ, ठीक है। आज वो घर पर ही हैं, डेली ऑफिस में होते हैं तो टाइम नहीं दे पाते तुम्हें, लेकिन अभी जाओ और उनसे बात करो, ठीक है। दादी माँ उनको भेजती है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा। लेकिन मम्मी पापा बिजी रहते हैं थोड़ा, है ना। अब लिटिल गर्ल जब जाती है तो देखती है कि मदर रीडिंग, मम्मी जो है वो अखबार पढ़ रही हैं, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। और जो फादर हैं वो सोफे पे पड़े हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, है ना। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, उनके फेस पर हैंड करचीफ यानी रुमाल है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके पैर तकिए पर हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो आवाज़ कर रहे हैं, घर्राटे, घर्राटे लेते हैं ना, साउंड निकालते हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं। कीजिया जाती है। अब बेचारी जाए तो बात कैसे करे, है ना। किससे बात करे, दोनों ही बिजी हैं। अब क्या होता है, शी sat on a stool gravely watched him until he walk and stretch। अब वो जाती है और स्टूल पर बैठ जाती है, और वो देखती रहती है, वेट करती रहती है कि जब तक पापा उठ ना जाए तब तक, है ना। वो बैठी रहती है।
and asked the time. अब पापा उठते हैं और अंगड़ाई लेते हैं और टाइम पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है. Then looked at her. और फिर कीजिया को देखते हैं. Don't stare so, कीजिया. और वो कहते हैं कीजिया बेटा ऐसे मत देखो मुझे. You look like a little brown owl. तुम एक छोटे उल्लू की तरह लग रही हो. One day when she was a captain door with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अब एक दिन क्या हुआ, कीजिया घर में थी, है ना. अब उसकी दादी माँ ने एक आइडिया दिया और कहा कि तुम फादर से बात नहीं कर पाती हो और ना ही उनसे अच्छे से मिक्स हो पाती हो, तो अभी नेक्स्ट वीक जो है फादर का बर्थडे है और तुम अगर उन्हें खुश करोगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. And suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और कहा, दादी माँ ने कहा कि तुम ना एक पिन कुशन तैयार करो उनके लिए और एक येलो सिल्क के क्लॉथ से उसको बनाना बहुत सुंदर लगेगा और पापा को बहुत खुशी होगी. पिन कुशन क्या होता है, देखो जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं ना, तो पेपर में जो पिन होती है ना, उन पिन को निकाल करके हम साइड में रख देते हैं. अब साइड में इधर उधर रखेंगे तो वो खो जाएगा, इसलिए उसको एक छोटा सा कुशन बनाते हैं, उसके अंदर स्टक करके रख देते हैं. ठीक है, उसको पिन कुशन कहा जाता है. अब क्या हुआ, देखो एक मिनट. अब laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. अब उसने क्या किया, कॉटन वही मतलब कपड़ा लिया, ठीक है, और मतलब लेबोरियसली मतलब बहुत ही एफर्ट्स के साथ, बहुत मेहनत से उसने कपड़े की 3 साइड्स को स्टिच कर लिया, है ना, 3 साइड्स सिल ली. बट व्हाट टू फिल इट विद. अब वो सोच रही है कि अब मैं इसके अंदर भरूं क्या. जैसे हम कुशन बनाते हैं ना तो उसके अंदर फॉर्म वगैरह भर देते हैं, है ना. अब ये भी सोच रही है कि मैं इसके अंदर क्या भरूं, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है. दैट वॉज द क्वेश्चन, यही वो सोच रही थी. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. ग्रैंड मदर गार्डन में थी एंड शी वेंटर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. अब वो मदर के रूम में गई, शायद मुझे कुछ मिल जाए, कुछ टुकड़े किसी चीज़ के, कपड़े या पेपर के, तो मैं इसमें भर दूंगी, है ना. तो मदर के बेडरूम में जाती है. ऑन द बेड टेबल, वो देखती है बेड पर, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, कि कुछ फाइन पेपर्स रखे हुए हैं, मतलब कुछ पेपर्स उसे मिले. गैदर्ड दैम अप, उन्हें इकट्ठा किया, और पढ़ तो वो पाती नहीं थी कि क्या लिखा है, कैसे पेपर्स हैं, है ना, इम्पोर्टेंट है या बेकार है, क्या है. उसने पेपर्स लिए, उनको इकट्ठा किया एंड टोर्न दैम इनटू टिनी पीसेस, और उनको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया. एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर साइड, और उनको भर दिया, ठीक है, कुशन के अंदर, और फोर्थ साइड को भी उसने सिल दिया कंप्लीटली. अब चारों तरफ से बंद हो गया वो. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. अब हुआ क्या, उसी दिन शाम को बहुत ही शोर हो रहा था. वो कमरे में थी अपने, लेकिन घर में बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ और शोर सा, एंग्रीनेस, ऐसा लगा कि कोई गुस्सा कर रहा है ना. उसको ऐसा आवाज़ सुनाई दी. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब फादर जो थे वो गुस्से में थे, शायद उनकी कोई स्पीच थी जो उनको पोस्ट अथॉरिटी में देनी थी, है ना, या हम कहें मतलब उनके ऑफिस से रिलेटेड एक स्पीच थी, वो गायब हो गई थी, खो गई थी.
रूम्स वर सर्च्ड, सभी के कमरों की तलाशी ली गई कि कहाँ गए वो इम्पोर्टेंट स्पीच और वो पेपर्स, है ना। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सभी नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू कीजिया रूम, फाइनली मदर जो थी कीजिया के कमरे में आई और पूछा गया, कीजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कीजिया, मुझे आशा है कि तुमने वो कुछ पेपर्स जो है वो नहीं देखे होंगे, शायद मेरे रूम में टेबल पे थे, शायद नहीं देखे होंगे। ओह यस, शी सेड, उसने कहा, यस ममा, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ, मैंने वो पेपर्स देखे थे और मैंने उनको फाड़ करके पिन कुशन के अंदर पापा के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, उसमें मैंने भर दिए हैं। अब मदर को आई गुस्सा। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, मदर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, ये क्या किया तुमने? अब फटाफट नीचे आओ, जल्दी से डाइनिंग रूम में आओ, सीधे नीचे आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. एक तो वो वैसे ही डरती थी, ऊपर से अब फादर के सामने उसको लाया गया नीचे, है ना। वहाँ पापा जो थे बहुत गुस्से में थे और इधर उधर वो वॉक कर रहे थे हाथों को पीछे किए हुए, ठीक है। बस वेट कर रहे थे कि कहाँ गए मेरे पेपर्स, किसने लिए, किसने फाड़े, कहाँ गए। अब बेचारी बहुत डर रही थी, ठीक है। वेल, ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, मदर ने वो सारी बातें बता दी, है ना, कि ऐसे ऐसे इसने वो पेपर्स जो है फाड़ कर यूज़ कर लिए हैं और मतलब वही स्पीच थी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, अब पापा मूव कर रहे थे इधर उधर, वो एकदम रुक गए और बच्ची को घूरने लगे, ठीक है, गुस्से में थे बहुत ज़्यादा। डिड यू डू दैट, अब वो पूछते हैं, कीजिया, क्या मम्मी सच बोल रही है, क्या तुमने ऐसा किया है, क्या वो पेपर्स तुमने फाड़ करके यूज़ कर लिए हैं? अब बेचारी वो हकलाती है, वैसे ही बोलती है, नो 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 नो, शी विस्पर्ड, इस तरह वो बोलती है, नहीं 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 पापा नहीं, अ, मतलब वो ना करती है, बट उसने किया हुआ होता है, ठीक है। मदर go up to her room and fetch down the damn thing. See what the child's put to bed this instant. हम्म, अब मदर ऊपर जाती है, उसके रूम में देखती है कि मतलब चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं और सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, मदर जो है उसको कमरे में ले जाती हैं और उसको बेड पर मतलब सुला देती हैं। उसके फादर बहुत ही गुस्से में होते हैं कि जाओ इसको मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल नहीं देखनी है, मतलब इस तरह गुस्से में आ जाते हैं। तो मदर उसको कमरे में ले जाती है उसके रूम में, ठीक है। अब क्या होता है, crying too much to explain, she lay in the shadow room watching that evening light make a sad little pattern on the floor। बेचारी कमरे में थी, सोच रही है, रो रही है और बात को सोचते हुए वो परेशान है कि पापा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अब देखो, जब हम छोटे थे तो हम भी नहीं जानते थे कि एक्चुअल में पेरेंट्स गुस्सा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बात सिंपल है कि कोई भी बिना वजह गुस्सा नहीं करता, कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई गलती हमने की हुई होती है। तो कीजिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों इतना गुस्सा मुझ पर करते हैं पापा, ठीक है। अब वो कमरे में रो रही है और लाइट की शैडो पड़ रही है, उसका मतलब जो है, मतलब देख रही है उसको, पैटर्न बना रही है ना, ऐसे ही। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। अब पापा आते हैं कमरे में, ठीक है। पापा जब कमरे में आते हैं और हाथ में रूलर होता है उनके, है ना, स्केल होता है मारने के लिए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। पापा कहते हैं कि
अब मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ, तुमने ये जो किया है इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड। और वो कहती पापा नहीं 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 मत मारो, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वो बेड के कोने में छिपने लगती है डर के मारे। ही पुल्ड देम असाइड, उसको वो बाहर निकालते हैं। एंड सिट अप, ही ऑर्डर्ड, बोलते हैं कि बाहर आओ जल्दी, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें ये बात सिखानी ही पड़ेगी कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे पापा। अब वो कहती है कि लेकिन पापा ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था, मतलब वो बर्थडे, इस तरह वो आधा ही बोल पाती है। डाउन केम द रूलर ऑन अर हैंड पिंक पाम्स। इतने में स्केल जो है रूलर उसके हाथों पर पड़ता है और उसके पाम पिंक हो जाते हैं, है ना। आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, अब दादी माँ आती है, उसको प्यार से अपनी शॉल में लिपेटती हैं और उसको गोदी में रखती हैं। ठीक है, प्यार से, जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जब हमारी पिटाई पड़ती है तो हमारे जो बड़े होते हैं दादी दादा, वो हमको अपने पास बुलाते हैं और प्यार से सहलाते हैं, है ना। इसी तरह उस बच्ची को भी उसकी दादी माँ अपनी गोदी में लेती है और उसको चेयर पर अपने साथ बिठा लेती है। एंड चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, अब वो जो है उनकी बॉडी से मतलब चिपकी हुई है, बहुत रिलैक्स फील कर रही है। अब मन ही मन वो कुछ सोच रही है और बोलती है कि What did God make father for? She sobbed. वो रोते रोते सिसकियां भरते भरते कहती है कि भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. अब ग्रैंड मदर कहती है कि बेटा हैंकी लो, अपने आंसू साफ करो और ये नाक साफ करो, अपना फेस क्लीन करो, गो टू स्लीप, और जाओ जाकर सो जाओ, है ना। उसको थपथपाती है वो प्यार से। अब देखो, उसके क्वेश्चन का आंसर ग्रैंड मदर नहीं दे रही है क्योंकि वो अभी फादर को जानती ही नहीं है। अभी उसे सिर्फ ये लग रहा है कि जो फादर होते हैं वो डांटते हैं, पीटते हैं और प्यार नहीं करते। इसलिए इसके दिमाग में सवाल आ रहा है कि पापा क्यों होते हैं, क्यों बनाए हैं, है ना। अब ग्रैंड मदर उसको क्या एक्सप्लेन करें। फादर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उसको अभी नहीं समझा पा रही है वो। अभी उसको कहती है कि जाओ तुम सो जाओ, ठीक है, एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह तक ये सारी चीज़ें भूल जाओगी, ठीक है। एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और दादी माँ कहती है कि मैं जाकर पापा से बात करती हूँ, लेकिन अभी वो थोड़ा गुस्से में है, इसलिए मैं उनसे कल बात करूँगी, तुम टेंशन मत लो, तुम जाकर सो जाओ, ठीक है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा जो होता है ना वो चीज़ों को भूलता नहीं है, उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है। तुमने देखा होगा जनरली बच्चे नहीं भूलते हैं चीज़ों को। तो क्या होता है, next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew into her cheeks. और नेक्स्ट टाइम जब वो पापा को देखती है तो डर के मारे अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है कि कहीं पापा फिर से ना मार दे, और उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, उनके पड़ोसी हैं, बराबर में ही रहते हैं मैकडोनाल्ड्स। दे हैव 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब शाम को वो अपनी खिड़की से देखती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं और उनके बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं बहुत मज़े से,
और वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। द फादर विद अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, जो फादर है उनका एक बेबी है माओ, उसको कंधे पर बिठाया हुआ है। एंड टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, पॉकेट रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, और दो बच्चियां हैं, वो उनके कोट पर लटक रही हैं, खेल रही हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, और वो बहुत खुश हैं वो बच्चे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और वो बच्चे आपस में खेल रहे हैं फादर के साथ, और फादर उन बच्चों को पकड़ रहे हैं। Then it was that she decided there were different sorts of father. अब जब वो देखती है, सोचती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड भी तो फादर हैं। वो अपने बच्चों के साथ कितना एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, खेलते हैं, और मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करते। मेरे पापा ना कभी खेलते मेरे साथ, है ना कभी प्यार करते, बस मारते हैं, डांटते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग उसके दिमाग में आती है, और वो सोचती है कि देन इट वाज डिसाइडेड, वो सोचती है कि देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि फादर एक ही तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के भी होते हैं। कुछ अच्छे फादर होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, कुछ फादर गुस्से में रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, थके हुए रहते हैं, है ना। सडनली वन डे, अब क्या हुआ, एक दिन मदर बिकेम इल, मम्मी की तबीयत खराब होती है, कीजिया की मदर की। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। तो उसकी मदर और ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना था। इनके घर में सिर्फ 4 लोग हैं, मदर, फादर, ग्रैंड मदर और कीजिया, और एक नौकरानी है, ठीक है, कुक है, कुक। अब क्या होता है, मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गए, फादर थे ऑफिस में। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। अब बेचारी कीजिया अकेली थी घर में, सिर्फ कुक थी उसके साथ और कोई नहीं था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब देखो बच्चे हैं, डर तो लगता ही है। दिन के समय में तो सब ठीक था, नॉर्मल था। ये देखो, ये पिक्चर है मिस्टर मैकडोनाल्ड की, बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कीजिया छिप करके देख रही है। अच्छा, तो जब वो अकेली थी तो दिन के टाइम में सब ठीक था, बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जैसे जैसे रात हुई तो उसकी जो अलाइस थी, कुक थी, उसने उसको सुलाने की कोशिश की, उसको बेड पर ले गई और सुलाया। अब वो पूछती है कि What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा कि अगर मुझे रात को डरावने सपने आए तो मैं क्या करूँगी, आज तो कोई नहीं है मेरे साथ। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. और जब मुझे डरावने सपने आते हैं रात को तो दादी माँ मुझे अपने बेड पर सुला देती हैं, लेकिन आज तो दादी माँ है ही नहीं। I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। It all gets whispering. मुझे बहुत ही डरावना लग रहा है। So just go to sleep, child. अलाइस ने कहा कि जाओ बेटा, तुम जाकर सो जाओ। Pulling off her socks, उसकी सॉक्स उतारी, and don't you scream and wake your poor pa. और तुम, और उससे ये भी कहा कि कीजिया अपने चिल्लाना मत और अपने फादर को मत जगाना, वो सो रहे हैं, वो थके हुए आए हैं। But the same old nightmare came. अब उसको ना रेगुलरली एक सपना आता था, डेली सेम सपना आता था। क्या सपना आता था? The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer. कि एक कसाई है, बचर मतलब कसाई है, हाथ में उसके चाकू है और एक रस्सी है, और who came nearer and nearer, और वो उसके बहुत करीब आता जा रहा है, आता जा रहा है, smiling that dreadful smile, और वो जो है देख रहा होता है, ठीक है, स्माइल कर रहा होता है, डरावनी सी स्माइल है। while she could not move, और वो मूव नहीं कर पा रही है, could only stand still, वो सिर्फ एक जगह खड़ी है, crying out, तो चिल्लाने लगती है,
यही उसका सपना होता है, उसे मतलब ज़्यादातर यही दिखाई देता है। Grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. अब वो एकदम से चिल्लाने लगती है, दादी माँ, उसकी बॉडी काँपने लगती है, काँपते-काँपते वो उठ जाती है। और जब वो उठती है तो देखती है बिसाइड साइड में ही उसके पापा हैं, हाथ में कैंडल ली हुई है उन्होंने, ताकि उसको डर ना लगे, ठीक है? फादर जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं। व्हाट्स द मैटर? ही आस्क्ड। अब वो कीजिया से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अब कीजिया उठती है, ओह अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। पापा वो एक बच्चर कसाई, एक चाकू, दादी माँ कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल। अब पापा जो है कैंडल बुझा देते हैं, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उसको उठाते हैं, है ना, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। अब उनके रूम में बेड पर न्यूज़पेपर है, अ हाफ स्मोक्ड सिगार, एक सिगार रखा हुआ है, मतलब सिगरेट, एंड वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके लैम्प के पास। मतलब ये आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है उनके रूम का। ही पुट अवे द पेपर, वो क्या करते हैं, पेपर को साइड कर देते हैं, थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस, और बीड़ी सिगरेट जो भी थी उसको फेंक देते हैं, एंड केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बच्चे को कवर कर देते हैं, ठीक है, लिटा के कवर कर देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में, उसके साइड में लेट जाते हैं, हाफ asleep still with a butcher smile all about her it seemed। अब क्या होता है, शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, उसको जैसे ही, मतलब वो जब आधी सो रही होती है, आधी नींद में होती है, तो उसको वो बचर की स्माइल, डरावनी स्माइल फिर से दिखती है। तो जैसे ही दिखती है वो अपने पापा के करीब आ जाती है बिल्कुल, है ना? जब हम भी बच्चे, तो हम मम्मी पापा से एकदम चिपक के सोते थे, है ना? तो वही होता है। स्नगल्ड हर हैंड अंडर हिज आर्म्स, गेट टाइटली टू हिज शर्ट, और एकदम टाइटली वो जो है पापा से चिपक जाती है। देन द डार्क डिडंट मैटर, शी ले स्टिल। हालांकि अंधेरा है, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल शांत है, ठीक है, क्योंकि फादर उसके साथ है। Here, rub your feet against my legs and get them warm। पापा ने कहा कि तुम मेरे लेग से अपने लेग्स जो है वो रब कर लो, तुम्हें हीट मिलेगी, ठीक है, और इससे रिलैक्स भी मिलेगा। टायर आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल। अब बेचारी बच्ची तो नहीं सो पाई, लेकिन फादर सो गए, क्योंकि वो ऑफिस से आए हुए थे, थके थे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, है ना, अजीब सा वो फील कर रही थी। वो कहती है कि पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब वो सोचती है कि मेरे पापा इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं सोचती हूँ, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और जब कोई मेरी देखभाल के लिए नहीं है तो पापा मेरे साथ हैं। ही वॉज अ हार्डर देन ग्रैंड मदर, और वो ग्रैंड मदर से हार्ड है, मतलब बॉडी की बात कर रही है। ग्रैंड मदर के साथ उसे सॉफ्टनेस लगती है ना, पापा के साथ हार्डनेस लग रही है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और हर दिन उनको काम करना पड़ता है, एंड वॉज टू टायर टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो बहुत थक जाते हैं, इसलिए शायद मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह मुझे खिला नहीं पाते, मेरे साथ इंजॉय नहीं कर पाते। She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. उसकी जो, मतलब पुरानी जो सोच थी ना, वो टूट चुकी थी। जो थिंकिंग थी, जो अपने फादर के बारे में उसने बनाई हुई थी, वो अब चेंज हो चुकी थी। अब नई चीज़ें वो सोच रही थी, है ना? और सडनली वो, मतलब सोचते सोचते आह भरती है, रिलैक्स फील करती है। व्हाट्स द मैटर? अब पापा ने पूछा, क्या हुआ? अनदर ड्रीम? क्या तुम्हें कोई दूसरा सपना आ रहा है? और वो कहती है कि ओह, said the little girl, my head's on your heart, कि
पापा, मेरा हेड, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन पा रही हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग, जो कि कंटिन्यूअसली बीट कर रही है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और वो कहती है कि प्यारे पापा, आपका दिल कितना बड़ा है, कितने अच्छे हो आप। ठीक है, तो इस तरह उसकी जो थिंकिंग थी अपने फादर को लेकर वो चेंज हो जाती है। धीरे धीरे वो समझने लगती है कि फादर जो थे वो मतलब क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों गुस्सा करते हैं, है ना।